सर्वश्रेष्ठ महत्व होता है। तो पिताश्री, यदि विद्या का इतना ही महत्व है तो मैं आपके आशीर्वाद से विद्या का अध्ययन अवश्य करूंगा। वाह पुत्र महामंत्री, हम गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं और तब तक तुम यहाँ का कार्यभार भली प्रकार से देख लो। ड्यूटी पर जाने से पहले जब तक मैं अपने इस नीलमगढ़ रियासत के प्रेम सिंह से नहीं मिल लेता हूँ तब तक मेरा दिल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन है, मेरा मित्र है, मेरा भाई है। जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता हूँ एक बार, तब तक मेरे दिल को धीर नहीं बंधता है। चलो चल करके बॉर्डर पर जाने से पहले अपने प्रेम सिंह से मिलना चाहिए। मित्र प्रेम सिंह, मित्र प्रेम सिंह, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहो मित्र भाई, आज बड़े दिनों बाद इस मित्र की याद आई है। याद मित्र क्या बतलाऊं, जब तक मैं आपको देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है, जी नहीं भरता है। मित्र, आज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज इतना सज धज के कहाँ के लिए जा रहे हो? मित्र, हमारे पिताश्री हमारा दाखिला गुरुकुल में कराने जा रहे हैं, इसलिए हम गुरुकुल के लिए जा रहे हैं। आप गुरुकुल के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हो? हाँ मित्र भाई। वाह मित्र वाह, कांग्रेचुलेशन। क्या मित्र, कहीं तुम हमें अंग्रेजी में गाली तो नहीं दे रहे? अरे वाह मित्र, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अंग्रेजी में गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि आप गुरुकुल के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हो। क्या मित्र, मानव जीवन में विद्या का इतना महत्व होता है? हाँ मित्र, इस मानव जीवन में विद्या का बहुत ही महत्व होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि आप इतनी पढ़ाई करो ताकि हमारे जैसा आप भी बन जाओ। अवश्य मित्र, यदि ऐसा है तो हम भी विद्या का अध्ययन करके तुम्हारे जैसा बनेंगे। हाँ मित्र, आप जानते हो कि आप हमारे मित्र नहीं बल्कि एक भाई हो, दाहिने भुजा हो, दाहिनी भुजा। जानते हो मित्र, कहीं भी निकलता हूँ आपकी हर पल याद आती है मित्र। सही तो हमारा भी हाल है, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हूँ हमारे दिल को चैन नहीं मिलता। सही सत्य कहते हो मित्र। सुनो मित्र, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, जानते हो क्यों ना सारा संसार एक तरफ दुश्मन बन जाए, परंतु हम और दोनों में मित्रता में कोई दरार नहीं डाल सकता है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ता ना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ता ना।
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ये ख्वाबों के दिन, ये किताबों के दिन, ये सवालों की रात, जवाबों के दिन। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रात, जवाबों के दिन। अगर कोई पूछेगा कह देंगे हम, एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। और जानते हो अब बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, तब बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। हे मित्र, कहो। जब मैं तुमसे मिल लेता हूँ तो हमें इस संसार की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। और मित्र, जिस प्रकार से हमारी तुम्हारी मित्रता है ये कभी टूटने ना पाए। ये क्या कहते हो मित्र, हमारी तुम्हारी मित्रता कभी नहीं टूटेगी। क्यों न प्राण चले जाएं, जब तक जीवित है वीर सिंह आपको नहीं भूल सकता है। अवश्य मित्र भाई, हे मित्र कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। हो मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सातों जन्म तक, सातों जन्म नहीं, जन्म जन्मों तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम। देखा दोस्तों, बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग, शंकर इंद्र संग्राम और सोनपरी का प्यार, नाग कन्या का श्राप। ये महाराज नील सिंह का पुत्र प्रेम सिंह आज विद्या अध्ययन हेतु गोकुल के लिए जा रहा है। और इधर ये महाराज नील सिंह का सिपाही, ये देखिए महाराज के रियासत के सीमा पे ड्यूटी दे रहा है। दोनों में कितनी बड़ी मित्रता है। और ये देखिए हमारे मनसाराम भाई मौर्य जी, ये मुड़ियारा की ओर से 200 रुपया व्यवहार किया। रामेश्वर भैया मौर्य जी हमारे ये कल्याणपुर की ओर से भाई 200 रुपया। अर्जुन सिंह भाई हमारे मुड़ियारा से 200 रुपया। रामनाथ भैया हमारे ये मौर्य जी ये कल्याणपुर की ओर से भाई 200 रुपया व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखेंगे गोकुल में किस प्रकार से स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चों को गुरुजी कैसे शिक्षा
दे रहे हैं और महाराज नील सिंह अपने पुत्र प्रेम सिंह को लेकर के स्कूल की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये क्या, इतना समय हो गया लेकिन हमारे गुरुकुल में अभी तक पढ़ने के लिए कोई भी बालक नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा और करता हूं। गुरु चरण में आज है नीता का सबसे पहले स्कूल में मैं आई हूँ इसलिए आपको प्रणाम करती हूँ। और ये आ गई नीत कुमार मौर्य जी भाई भरका से, ये 100 रुपया व्यवहार कर रहे हैं। रामलाल यादव जी जैतपुर से 101 रुपया व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्राण स्वीकार। गुरुजी पाँच हुई। हेलो, हाँ बताइए, बहुत टाइम हो चुकी है, चलो स्कूल चला जाए न। गुरुजी हल्ला करिए। और हमारा नाम बागड़ का पिल्ला है, हमारा नाम बागड़ का पिल्ला। का नाम चाबी का छल्ला है, बच्चों का नाम दुनिया का पिल्ला है, हमारा नाम बागड़ का पिल्ला है। गुरुजी पाँच हुई। खुश रहो खुश रहो। अरे घसीटा राम, ये आज तुम आश्रम में इतना विलंब से आए? अरे गुरुजी कुछ पूछो ना, हम कहे चलो देर हुई जाई, बहुत जल्दी आवे के कोशिश की लेकिन देर हो गई। गुरुजी का बताई। चलो कोई बात नहीं, आ गए अच्छी बात, लेकिन आश्रम में आने पर ये तुम पोशाक कैसे पहन कर आए हो? पोशाक यूं का बताओ तो गुरुजी। हाय ददुआ, ये तो पेटे में हाका चलाए लाग। अरे मूर्ख कहीं का, जरा नीचे देख। हाँ तब नहीं, अब ठीक है भगवान, या कौन आफत फाटी पड़ी। अरे गुरुजी का बताई, जल्दी बल्द में यहाँ हम कहा लगन कॉलेज चला जाने, देर हो जाए। गुरुजी मरी हैं, कपड़ा फैले रहा है नहा धो के, यहाँ हम कहे चलो पहन लिन जाए। और हमका नहीं मालूम रहे है, पर यहाँ भौजी क्या कपड़ा टांगे, हम अपने भौजी क्या पेटी कोट पहन लिया न गुरु। मूर्ख कहीं का, अरे आश्रम में तुझे जो देखेगा हाँ वो कितना लज्जित करेगा तुझे भी और इस आश्रम को। या तो बात सही गुरुजी। यूँ बताओ कहाँ बैठे?
कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? अरे तू मेरे सर पर बैठ जा मूर्ख कहीं का। आपके सर पर? वाह, ये तो गुरुजी की भाई बात है। अभी बैठता हूँ। गुरुजी मूर्ख कहीं का। आय मरे। मैंने कहा पर बैठ जा, तू मेरे सर पर बैठ गया। अरे आप ही तो कह रहे थे हमारे सर पर बैठ जा। मूर्ख कहीं का, तू इन सभी बालकों के पीछे बैठेगा। पीछे बैठ जाए? चल बैठ। हेलो। और भगवान करे मास्टर बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। कभी चूड़ी, कभी जाड़ा, कभी सर्दी, कभी बुखार आ जाए। भगवान करे मास्टर बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे चंचल, तुम इतनी देर से आश्रम में आ रहे हो, कहाँ थे? गुरुजी अब ही 2 मिनट तो लेट भे हैं। क्या? हाँ, 2 मिनट का कुछ समय ही नहीं हुआ? अभी सब बच्चे आ ही तो रहे हैं। अच्छा, हाँ। और तू कह क्या रहा था? कब? मैंने अपने कानों से सुना है, तू आश्रम के आने समय कह रहा था भगवान करे मास्टर बीमार हो जाए, ऐसा कह रहा था मूर्ख कहीं का। नहीं गुरुजी, आप समझ नहीं पाए। क्या? मैं ये कहता था भगवान करे मास्टर ना बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। ना जूड़ी, ना जाड़ा, ना बुखार आ जाए। भगवान करे मास्टर ना बीमार हो जाए, ना बीमार हो जाए। गुरुजी, जब आप बीमार हो जाओगे तो हम सब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और विद्यालय की तरफ बढ़ते आ रहे थे। सत्य कहा, बहुत अच्छा है। आओ बैठो, बैठ जाओ। कैसी बैठी गुरुजी? अरे इधर बैठ जाओ, इतनी जगह पड़ी हुई है। ऐसी तुम हमका कक्षा या कम रखी हो। अरे जब तक तू पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तब तक कक्षा एक ही में रहेगा। गुरुजी 100-200 रुपया ले लो, हमका 8 कह दो। हट मूर्ख कहीं का, चल बैठ जा इधर। नीता, देखो, विद्या अध्ययन करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करना अति उत्तम है। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमें विद्या बड़ी ही सरलता पूर्वक प्राप्त होती है। इसलिए आश्रम लगने से पहले सर्वप्रथम प्रार्थना करो। सभी लोग खड़े हो जाओ।
वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग